हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कॉपर वाइंडिंग रॉड की इलेक्ट्रिक अर्थिंग प्रॉपर तरह से सही तरह से कैसे करते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, इस तरह के अर्थिंग करते समय कितना वोल्टेज होना चाहिए। खास करके ये डॉक्टर लोग या मेडिकल या हम कह सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए इस तरह के अर्थिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं एक परफेक्ट और सही और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कैसे करें, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि जहाँ पे हमें अर्थिंग करना है जिस जगह पे, वहाँ पे हमें एक ड्रिल करना होगा, यानी एक होल करना होगा ज़मीन में। और यहाँ पे जो हम ड्रिल कर रहे हैं ये हमारा 7 फीट गहरा हो रहा है और उस मशीन से कर रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या बिजली का खंभा कह सकते हैं, उसे गाड़ने के लिए यानी उसे लगाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। उसी से हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं। ये 7 फीट गहरा हमारा ड्रिल करेगा और थोड़ा ये मोटा करेगा। अर्थिंग ऐसे आपका 3 फीट 5 फीट भी होता है और पतला ड्रिल भी होता है। अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं और यहाँ पे पार्टी की तरफ से पूरी तरह से छूट है कि आपको प्रॉपर सही और स्ट्रॉन्ग अर्थिंग करना है। ऐसे अगर आप नॉर्मल अर्थिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस मशीन से इस तरह के ड्रिल करने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इससे हम 7 फीट गहरा यहाँ पे ड्रिल होगा और जो कॉपर वाइंडिंग रॉड है वो हमारा 10 फीट का होगा। थोड़ा सा ज़मीन के अंदर ठोक देंगे, यानी ज़्यादा डीप हम गहरा कर देंगे हैमर से यानी हथौड़ी से। तो यहाँ पे ड्रिल जो है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये मशीन हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे मशीन इस तरह से निकल गया। अब चलिए इसके आगे का काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हम ड्रिल किए हैं यानी जो होल किए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ड्रिल हुआ है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर थोड़ा हमें पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ नमी ज़्यादा है। तो और अच्छी बात है, जहाँ पे नमी ज़्यादा रहता है वहाँ पे अर्थिंग हमेशा सही रहता है और अच्छी बात है। ऐसे जहाँ पे नहीं है वहाँ पे केमिकल पाउडर से भी सही हो जाता है। तो इसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल मिल जाते हैं गेट के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल्स तो आपको मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स के साथ और भी बहुत तरह के कैटेगरी आपको मिल जाते हैं। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा इलेक्ट्रिक 10। इस कूपन कोड को यूज करते हैं और जो भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड आपका इलेक्ट्रिक 10 है, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बैग केमिकल पाउडर है। बहुत से अर्थिंग में 2 बैग ही केमिकल पाउडर डाला जाता है और वो काम करता है। अगर आप 2 बैग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हैं, तो यहाँ पे हम 10 बैग यहाँ पे केमिकल पाउडर लिए हुए हैं। जितना में हमारा जो ड्रिल होल है यानी जो अभी ड्रिल हुआ है भर जाएगा उतना हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम डालते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग रॉड है इसको सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। यानी जो हम ड्रिल किए हैं इसके अंदर, ये 10 फीट लंबा है। 7 फीट भी आता है, 5 फीट आता है, 6 फीट भी आता है, 3 फीट 4 फीट का भी आता है, लेकिन हमारा 10 फीट का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लेंगे और सिंपल है इसके अंदर डाल देंगे। और हमारा 7 फीट होल है और 3 फीट लंबा है, तो जो हैमर होता है उससे मार करके इसके अंदर डाल देंगे और हाथ से भी दबाएंगे तो चला जाएगा। नॉर्मली कोई मिट्टी अगर ज़्यादा टाइट होगा तो हैमर से मारना होगा। तो चलिए हम इसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद आगे किस तरह से हमें किस किस बातों को ध्यान रखना है वो भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग रॉड ले लिए।
कॉपर वाइंडिंग रॉड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा मेटल होता है, बस ऊपर से कॉपर का लेयर होता है, इसलिए कॉपर वाइंडिंग रॉड इसे कहा जाता है। बस इसके अंदर देखिए इस तरह से नॉर्मली हमारा चला जाएगा, क्योंकि 7 फीट हमारा ड्रिल है ही, 3 फीट है तो हम इस तरह से दबा देंगे और हैमर से मार देंगे तो ये चला जाएगा। अब ये आ गया हमारा इसके अंदर। अब यहाँ पे कैसे हमें काम करना है, इसके अंदर हमें डालना है केमिकल पाउडर। तो यहाँ पे चलिए जो हमारा केमिकल पाउडर बैग है लेते हैं, और एक बैग समझिए यहाँ पे ये खोल लिए हैं, और इसके अंदर हम इस तरह से किए और इसके अंदर हम इस तरह से डाल दिए। तो इसके अंदर हमारा ये चला गया। इससे यहाँ पे एक काम और करने वाले हैं, पहले ही केमिकल पाउडर डालने से पहले एक वायर हम लिए हैं और यहाँ पे इस वायर को इसके साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज हमें देखना है कि कितना बैग हम केमिकल पाउडर डाल रहे हैं तो कितना वोल्टेज अभी परफेक्ट है और डालने के बाद कितना कम हो रहा है, वो ध्यान रखना होता है इस तरह के अर्थिंग करते समय। ये जो वायर है यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीमीटर है, DC वोल्टेज पे हम सेट कर देंगे। और एक वायर, जैसे यहाँ पे 2 वायर है ना पिन, दोनों पिन में से एक न्यूट्रल मेन लाइन का हमारा होगा। जैसे हम ब्लैक ही डाल देते हैं न्यूट्रल लाइन में, चाहे तो हम यहाँ पे रेड को भी न्यूट्रल लाइन में डाल सकते हैं। जो मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट यानी जो घर में न्यूट्रल लाइन है, ध्यान रहे फेस नहीं, न्यूट्रल लाइन अभी जोड़े हैं। अब इसमें हम जो अर्थिंग का वायर आ रहा है उसको जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो रेड में न्यूट्रल कर दीजिए और आप ब्लैक में जो अर्थिंग अभी कर रहे हैं उसको कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और DC पे ये सेट होना चाहिए स्विच हमारा। अब वोल्टेज जो है इस 16 वोल्ट पॉइंट आपका 28-29 हो रहा है, 40 भी हो रहा है, 42 भी हो रहा है, 32 भी हो रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब ये जो है हमारा कम से कम 10 से नीचे 5-3 होगा ना तो परफेक्ट होता है। अगर 5 के ऊपर है तो भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बार बार ख़राब होता है, बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब चलिए हम यहाँ पे इस वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए अब केमिकल पाउडर डालेंगे और ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बंदे को हम लगा दिए हैं देखने के लिए कि तुम देखो क्लैंप मीटर पे ध्यान से कि हमारा कितना वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 बैग ये है, एक बैग हम पहले ही डाल दिए हैं क्योंकि हमारे पास टोटल बैग यहाँ पे 15 बैग आया हुआ है, तो हम एक बैग डाल दिए हैं और 10 बैग यहाँ पर रख लिए हैं और बैग को हटा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अभी इसके अंदर हमें डालने के समय बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। वोल्टेज तो देखना ही है, लेकिन हम फुल कर देंगे, फिर भी देखते हैं वोल्टेज कितना हमारा ड्रॉप होता है। अभी 16 वोल्ट था, तो अब दूसरा बैग हम जैसे यहाँ पे डाल रहे हैं, एक बैग पहले ही डाल लिए हैं, इस चीज़ को हमने दिखाया है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब कितना बैग टोटल हमारा लगेगा उस चीज़ को हम लास्ट में आपको दिखा देंगे, बता देंगे कितना लगा है। अब यहाँ पे जैसे ये फुल हो गया इतना में, तो ये फुल नहीं हुआ क्योंकि अब हम यहाँ पे एक देखेंगे ना, तो एक लिए हैं ये डंडा, या जो आपके लैंग्वेज में लाठी या जो बांस आप कह सकते हैं, जो आपका लैंग्वेज है वो आप उपयोग कीजिए। इससे हम इस तरह से दबा रहे हैं जिससे हमारा इसके अंदर प्रॉपर तरह से बैठ जाए, और इसके अंदर पानी डाल करके 2 दिन छोड़ देंगे तो और अच्छा बैठ जाएगा। और ये धीरे धीरे बैठेगा ही, 1 साल तक तो समझिए केमिकल बैठता है, प्रॉपर तरह से अपनी जगह को पकड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब दबाते हैं ना तो वोल्टेज और हमारा ड्रॉप होता है। सिर्फ केमिकल पाउडर डाल देने से हमारा ड्रॉप नहीं होता है वोल्टेज, जब ये प्रॉपर तरह से चारों तरफ से पकड़ बनाएगा ना तब जाकर वोल्टेज परफेक्ट और ड्रॉप होता है, अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाता है। और वो जो वोल्टेज गिर जाए 5 वोल्ट से नीचे हो जाना तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से ये कर दिए, इसके अंदर प्रॉपर तरह से दबा दिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, हम किसी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन या बहुत से ऐसे मशीन के लिए वो लोग बात कर रहे थे कि वोल्टेज बढ़ जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, घट नहीं रहा है। तो इस तरह से अर्थिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा खर्च इसके अंदर ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद चलिए हम एक बार देखते हैं वोल्टेज हमारा कितना ड्रॉप हुआ है। ऐसे तो हम मुंह से बोलने के लिए बोल दे, एक बंदा देख रहा है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट से नीचे हो गया है, 3 वोल्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 वोल्ट हो गया और ये बहुत एकदम स्मूथ रुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेम्बर बनेगा जो आपका सिविल मिस्त्री या हम कह सकते हैं राज मिस्त्री बनाएगा, और एक वायर आकर के कनेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभी आपको चेम्बर बन जाने के बाद, और लगभग 1 हफ्ते बाद जो दिखा रहे हैं यहाँ पे एक वायर आया है और एसएस का नट बोल्ट लगा है और बस कनेक्ट हो गया है। और ये जो वायर है 4 mm का है, यानी 4 mm का वायर है, और यहाँ से गया है जो वेल्डिंग है उसके अंदर वायरिंग हुआ है और कनेक्ट हो गया है अर्थ के वायर में।
अब यहाँ पे हमें इसके अंदर डालना है केमिकल पाउडर, और एक हफ्ते के बाद यहाँ पे जो हम वीडियो अभी शूट कर रहे हैं दोबारा चेम्बर बनने होने के बाद, तो बारिश भी बीच में हुआ था तो अच्छी तरह से बैठ भी गया है, पानी भी गया है, उसमें कहीं कमी नहीं है। फिर भी 1 बैग यानी 1 बैग हम यहाँ पे केमिकल पाउडर इसके अंदर डाल दिए। अब ये केमिकल पाउडर डाल दिया, अब ज़रूरी नहीं है इसको दबाएंगे या पानी डालेंगे, ज़रूरत नहीं है। कभी लगेगा कि वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है 10 साल 20 साल 50 साल बाद तो पानी डालेंगे, या कभी भी वैसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है ना तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ जाती है 1-2 साल बाद। इसका ये कवर है, हम कवर ऊपर से लगा दे रहे हैं, इस तरह से रख दे रहे हैं, यानी इसे हम ढक दिए प्रॉपर तरह से। यहाँ पे जो हमारा ये अर्थिंग का काम था कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग और सही तरह से आप इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कर सकते हैं। इस अर्थिंग से आप सेफ्टी यानी बचाव के लिए भी कर सकते हैं, या किसी भी तरह का आपका हॉस्पिटल है या सेंसिटिव कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका प्रॉपर तरह से यानी फ्लैक्चुएशन नहीं चाहिए, उस जगह पे इस तरह के अर्थिंग करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के अर्थिंग करने में लगभग आपका 20,000 रुपये का खर्च आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।